Hi everyone, a very beautiful good evening to each and every one of you. I hope that you are doing great. I hope that everything is going on very well in your life. I am Aditi Sharma and I welcome you all on my YouTube channel Shri Ganpati Tarot. So guys, before starting this video, थोड़ा सा gratitude आप सभी के लिए मैं देना चाहूँगी. Thank you so much for giving me such beautiful response on my previous videos. You guys are giving me so much beautiful comments कि मुझे डेली वीडियो बनाने का एक मोटिवेशन मिल रहा है. अदरवाइज आई वॉज़ वेरी इरेगुलर. ठीक है, प्रीवियसली काफ़ी इरेगुलर थी मैं, क्योंकि मुझे इतना अच्छा रिस्पॉन्स आप सभी की सही से नहीं मिला था. बट अभी पीछे कुछ दिनों से मैंने ऑब्जर्व करा है, यू गाइज आर लाइकिंग माई वीडियोज़ एंड इसके साथ ही साथ आप सभी बहुत अच्छे कमेंट करते हो. ठीक है, मुझे बहुत अच्छा लगता है पर्सनली. ठीक है, और आज की जो ये वीडियो होने वाली है इसके अंदर हम देखेंगे कि लोगों के लेटेस्ट ओपिनियंस क्या हैं आपके लिए. लेटेस्ट का मतलब है प्रेजेंट में आप जिन भी लोगों से इंटरेक्ट कर रहे हो, प्रेजेंट में आप जिन भी लोगों से एसोसिएटेड हो, कोई भी हो सकता है वो. ठीक है, उन लोगों के आपके लिए लेटेस्ट ओपिनियंस क्या हैं, क्या कुछ व्यूज़ वो अभी प्रेजेंट में आपके लिए रख रहे हैं. ठीक है, उन सभी चीज़ों को हम आज की वीडियो में कवर करेंगे. ठीक है, इट इज़ नॉट गॉसिप रीडिंग नहीं है ये. ठीक है, बस हम इन लोगों के व्यू जान रहे हैं. ठीक है, आपके लिए प्रेजेंट में कैसे व्यूज़ हैं लोगों के आपके लिए. चलिए फिर शुरू करते हैं विदाउट एनी फर्दर अडू. जस्ट प्रे टू गॉड कि आपको इस वीडियो के थ्रू जो भी गाइडेंस मिले, जो भी मैसेज मिले वो सही हो और आपको उससे कुछ ना कुछ छोटी मोटी सही बट गाइडेंस मिले, आप कुछ प्लान कर सको लाइफ में. ठीक है, चलिए फिर शुरू करते हैं विदाउट एनी फर्दर अडू. लेट्स सी what are the latest opinions of people around my viewers. ठीक है, जो लोग आपके अराउंड हैं, जो लोग आपसे एसोसिएटेड हैं, उनके व्यूज़ क्या हैं मेरे व्यूअर्स के लिए. लेट्स सी what are the views of people who are around my viewers. Can you please give me a guidance. लोगों के मेरे व्यूअर्स के बारे में लेटेस्ट ओपिनियंस क्या हैं. लेट्स सी लोगों के मेरे व्यूअर्स के बारे में लेटेस्ट ओपिनियंस क्या है. ओके, कार्ड्स हमने शफल कर लिया. अब देखेंगे हम कि लोगों के आपके बारे में लेटेस्ट ओपिनियंस क्या हैं, क्या कुछ वो अभी फ़िलहाल में सोच रहे हैं आपके लिए. व्हील ऑफ फॉर्चून, बहुत बदले बदले अंदाज में आप लोगों को नज़र आ रहे हो. ठीक है, लोगों को लग रहा है बदल रहे हो, कुछ तो आप चेंजेस को अडॉप्ट कर रहे हो लाइफ में, कुछ तो चेंजेस आप ला रहे हो अपनी डेली दिनचर्या में, कुछ चेंजेस ला रहे हो या फिर आप अपनी डेली लाइफ स्टाइल में कुछ सुधार ला रहे हो. इट मीन्स, क्योंकि मुझे यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड आया है, ये नेगेटिव टर्म में बिल्कुल भी नहीं है. आप जिस तरीके से पहले थे, जिस तरीके के आप 2024 में थे, 2025 में यू आर चेंजिंग. तो बेसिकली लोगों के जो व्यू पॉइंट है आपके लिए वो भी चेंज होते हुए नज़र आ रहे हैं. मे बी आपने कुछ सिग्निफिकेंट अपनी पर्सनैलिटी में करा है, कुछ अपनी लाइफ में करा है, कुछ अपने लाइफ स्टाइल को चेंज करा है, कुछ आपने डिसीजंस जो आप हमेशा से बोरिंग डिसीजन ले रहे थे या फिर कुछ ऐसे डिसीजन ले रहे थे जो आपकी लाइफ में कुछ इंप्रूवमेंट ही नहीं ला रहे थे, कुछ हेल्प ही नहीं कर रहे थे आपकी किसी भी तरीके से, उन डिसीजंस को आपने चेंज करा है. मतलब आपने एक पैटर्न को ब्रेक करा है पहले से. तो जो आपके अराउंड लोग हैं वो इस चीज़ को ऑब्जर्व कर रहे हैं एंड दे आर थिंकिंग. ठीक है, उनके व्यूज़ आपके लिए इस तरीके से चेंज हो रहे हैं कि आप अब बदल रहे हो, आप अब अपने आप को चेंज कर रहे हो या फिर आप कुछ नई नई चीज़ें अडॉप्ट कर रहे हो लाइफ में. आप बहुत पॉजिटिव वे में चेंज होते हुए दिखाई दे रहे हो लोगों को, तो उनके व्यूज़ भी आपके लिए पॉजिटिवली चेंज होते हुए नज़र आ रहे हैं. फिलहाल इस कार्ड के साथ तो मुझे ऐसे ही दिख रहा है. स्टार्टिंग बहुत अच्छी हुई है रीडिंग की, और अगर एक्चुअली में ऐसा है कि आप चेंज हो रहे हो, एक्चुअली में ऐसा है कि आपने सच में ही चेंजेस को अडॉप्ट करा है अपनी लाइफ में, तो ये आपको बहुत आगे लेकर जाने वाली है चीज़. ठीक है, पैटर्न्स ब्रेक करे हैं आपने, कुछ ओल्ड फैशन चीज़ें हटाई हैं लाइफ से, कुछ नया एक्सपेरिमेंट करने लगे हो आप, कुछ नया ट्राई करने लगे हो. ठीक है, और ये आपकी लाइफस्टाइल से रिलेटेड है चीज़ें. तो जो आपके अराउंड हैं, जो लोग आपको डेली बेसिस पर देख रहे हैं, इट मीन्स इट कुड बी योर नेबर्स, इट कुड बी योर कजिन्स, इट कुड बी समवन फ्रॉम योर फैमिली. अगर आप जॉइंट हो या फिर कैसे भी फैमिली में से भी आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, आपके सिबलिंग्स हो सकते हैं. ठीक है, वो लोग आपको इस तरीके से चेंज होते हुए देख रहे हैं. ठीक है, बेसिकली वो लोग आपके अंदर चेंज को महसूस कर पा रहे हैं. तो उनके जो व्यूज़ हैं आपके लिए वो पॉजिटिवली उसी सेंस में टर्न आउट होते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं विद दिस व्हील ऑफ फॉर्चून विच इज़ वेरी गुड. ठीक है, चलिए और देखते हैं और क्या है लोगों के लेटेस्ट व्यूज़ आपके लिए. लेट्स सी what else are the latest views of people about you. टेम्परेंस, देखो व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड आया था एंड टेम्परेंस. अंडरनीथ द डेक मुझे आया है 8 ऑफ कप्स. जस्ट गिव मी अ सेकेंड. जैसा मुझे व्हील ऑफ फॉर्चून कार्ड के साथ दिखाता है कि कुछ पैटर्न्स आप ब्रेक कर रहे हो,
तो जैसे-जैसे आप अपना लाइफ़स्टाइल चेंज करो, आप बैलेंस्ड होते हुए जा रहे हो। या तो आप आजकल किसी को बहुत अच्छी एडवाइसेज़ देने लगे हो, या फिर आप जिन चीज़ों पर बहुत जल्दी रिएक्ट कर देते थे प्रीवियसली, जिन चीज़ों पर बहुत ज़्यादा रिएक्शन में आकर या रोष में आकर आपने अपनी लाइफ़ के बहुत सारी चीज़ों को बिगाड़ा है, या फिर आपने एंगर में, या फिर कुछ बहुत ही ज़्यादा जल्दीबाजी में कुछ गलत डिसीजंस लिए हैं, तो अब आप बैलेंस्ड होते हुए नज़र आ रहे हो लोगों को, तो उनके व्यू पॉइंट्स आपके लिए पॉजिटिवली चेंज होते हुए मुझे दिखाई दे रहा है। लोग आपको अब एक पॉजिटिव पर्सन में कन्वर्ट होते हुए देख रहे हैं, बैलेंस्ड पर्सन में कन्वर्ट होते हुए देख रहे हैं। और अगर मैं बोलूँ, ठीक है, एक एक डेली यूज़ का वर्ड अगर मैं बोलूँ कि बोल दिया जाए, तो ये लोग बोल रहे हैं कि आप बहुत ज़्यादा पहले से समझदार हो रहे हो, ठीक है। मेबी आपने प्रीवियसली बहुत सारे ऐसे कुछ काम करे हैं जिसमें आपने बहुत इमीडिएट एक्शन लिया है, बिना कुछ सोचे समझे बस एक्शन ले डाले, और आपने ये नहीं सोचा कि इनका रिजल्ट कैसा होगा, या फिर क्या कुछ लोग सोचेंगे आपके बारे में, आप कुछ इस तरीके। बट अभी जो आप चीज़ें कर रहे हो लाइफ में, उस पर सोच रहे हो, रुक रहे हो, विद दिस टेम्परेंस का बैलेंस ला रहे हो, बहुत सारा चीज़ों को सोच के आप डिसीजंस ले रहे हो, ये आपको एक पॉजिटिव पर्सन में कन्वर्ट करता हुआ नज़र आ रहा है। इसीलिए आपकी लाइफ में जो व्हील है, या फिर आपकी लाइफ का जो टाइमिंग है, वो एक अच्छे टाइमिंग में कन्वर्ट होते हुए दिखाई दे रही है। एक पॉजिटिव सेंस में चीज़ें आपकी लाइफ में टर्न आउट होते हुए दिखाई दे रही हैं। तो लोगों के जो व्यू पॉइंट हैं आपके लिए वो अच्छे किसी विचार में कन्वर्ट होते हुए दिखाई दे रहे हैं। मतलब अभी अगर कोई ऐसा भी पर्सन है ना जो आपसे शायद कॉन्टैक्ट में नहीं है, या फिर जो आपसे कुछ किसी तरीके की गलत भावना रखता है, या फिर किसी तरीके की जेलसी है उसके मन में, वो भी आपसे किसी न किसी तरीके से पॉजिटिवली इन्फ्लुएंस हुआ है। ऐसा मुझे नज़र आ रहा है, बहुत हाई चांसेस है वो भी, बेशक वो शो ना करे आपको, बेशक आपको लगे कि ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता, बट डीप डाउन आपको नहीं पता, बट वो भी कहीं न कहीं आपसे पॉजिटिवली इन्फ्लुएंस हुआ है, ठीक है? ऐसे बहुत मेजर चांसेस मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हैं विद दिस टेम्परेंस एंड द व्हील ऑफ फॉर्च्यून, ठीक है? लेटेस्ट ओपिनियंस है ये, मतलब अभी जो चल रहा है आपकी लाइफ में उसके अकॉर्डिंग है ये लोगों के ओपिनियंस, ठीक है? प्रीवियस नहीं है ये, पिछले कुछ नहीं है, ठीक है? ये अभी के हैं। चलिए और देखते हैं और क्या है लोगों के व्यूज़ आपके लिए। लेट्स सी। what else for my viewers? ओके। नाइट ऑफ वॉन्ड का कार्ड आया है, मैं इसको क्लैरिफाई करूँगी। लेट्स सी। 6 ऑफ कप्स, नाइट ऑफ वॉन्ड अलोंग विद द 6 ऑफ कप्स, अगेन अ वेरी पॉजिटिव इंडिकेशन। मुझे ऐसा लग रहा है आजकल ना आपकी पर्सनैलिटी लोगों को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही है उनकी तरफ, ठीक है? पर्सनैलिटी का मतलब खाली शक्ल की बात नहीं हो रही है यहाँ पर, या फिर खाली किस तरीके से आप चीज़ें वियर कर रहे हो, दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग, दैट इज़ अ डिफरेंट पॉइंट, बट पर्सनैलिटी इज़ ओवरऑल द वे यू टॉक, द वे यू आर डिलीवरिंग थिंग्स, ठीक है? और किस तरीके से आप एक्शन ले रहे हो, कितनी समझदारी से आप चीज़ों को हैंडल कर रहे हो, वो सभी आपकी पर्सनैलिटी का एक हिस्सा है। तो मुझे ऐसा लग रहा है लोग आपकी पर्सनैलिटी से इन्फ्लुएंस नज़र आ रहे हैं, तो उनके जो व्यूज़ हैं आपको लेकर, मे बी ये लोग समझ रहे हैं कि आप लाइफ में कुछ बड़ा करने वाले हो अभी। इनको ऐसा लग रहा है, इनके कहीं न कहीं ना इनके मन में एक एक ऐसा पॉइंट, एक ऐसी चीज़ इनके मन में हिट कर रही है बार-बार कि आप लाइफ में कुछ तो अलग करने वाले हो, या फिर आपके कुछ हैं, आपने कुछ गोल सेट करे हुए हैं लाइफ में, उसकी वजह से आप इतना ज़्यादा चेंज होते हुए नज़र आ रहे हो, और वो चीज़ें पॉजिटिवली टर्न आउट हो रही हैं आपकी लाइफ में, आपको फ़ेवर करने वाली हैं, इसीलिए आपने अपने अंदर इतना बड़ा चेंज लाया है। उनको लग रहा है कि आप बहुत ही जल्द लाइफ में कुछ अकम्प्लिश करने वाले हो। इसमें उनको बिल्कुल भी कोई शक नहीं है। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आई थिंक यू आर वेरी हेल्पफुल, ठीक है? आपने अगर हाल-फिलहाल में किसी की हेल्प करी है, या फिर आपने हाल-फिलहाल में कोई ऐसा काम करा है जो कि बहुत ही ज़्यादा काइंडनेस भरा था, बहुत ही ज़्यादा काइंड काइंड था, मतलब एक तरीके से कि दूसरे लोग उसे देखकर ना आपसे इन्फ्लुएंस हुए हैं, ठीक है? जो आपके आस-पास वाले लोग हैं उसको देखकर ना आपसे इन्फ्लुएंस हुए हैं, एंड दीज़ पीपल आर थिंकिंग दैट यू आर वेरी हेल्पफुल, ठीक है? इनके जो करंट व्यू पॉइंट है आपके लिए, वो आपको एक हेल्पफुल पर्सन, एक काइंड, एक एक बहुत ही ज़्यादा मानवीय रूप में देखते हुए नज़र आ रहे हैं। विद दिस 6 ऑफ कप्स के साथ तो मुझे यही नज़र आ रहा है, और नाइट ऑफ वॉन्ड के साथ मुझे ऐसा लग रहा है लोग आपकी पर्सनैलिटी से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, और ये जो काइंडनेस का एक्ट है, ये जो हेल्पफुल नेचर है आपका, ये भी आपकी पर्सनैलिटी का ही एक हिस्सा है बेसिकली। तो
उसमें कोई दो राय नहीं है कि आपकी पर्सनैलिटी से किस लिए इन्फ्लुएंस हुआ जा रहा है। मे बी आपने अभी हाल फिलहाल में कोई ऐसा काम करा है कि जिसको बाकी के लोग देखकर थोड़ा बहुत उन्होंने मोटिवेशन लिया है, या फिर जिसको देखकर बाकी के लोगों ने कुछ सोच विचार करी है कि हम क्यों नहीं कर सकते ऐसा जब ये ऐसा कर सकती है, या फिर आपने कुछ सिग्निफिकेंट करना स्टार्ट करा है, कुछ आपने अपने गोल को अचीव करने के लिए कहीं पर इन्वेस्ट करा है, या फिर आपने अपनी हेल्थ को सही रखने के लिए कुछ इन्वेस्ट करा है, मतलब कुछ भी अपने आप से रिलेटेड आपने एक नया स्टार्ट करा है, उससे इन्फ्लुएंस हुए हैं आप, कह रहा हूँ बराबर मतलब आसपास वाले लोग, ठीक है, उससे इन्फ्लुएंस हुए हैं। या तो ये छोटे बच्चे हो सकते हैं जो आपसे इन्फ्लुएंस हुए हैं, छोटे बच्चे इन द सेंस ऐसे छोटे बच्चे नहीं कि चिल्लर्स टाइप, ठीक है। इट इज़ लाइक के अच्छे खासे मतलब सही है बच्चे, उनके पास अच्छी खासी अपनी बुद्धि है, वो बच्चे आपसे इन्फ्लुएंस होना शुरू हुए हैं, और इनकी वजह से आपकी पर्सनैलिटी को वो बहुत ही अच्छे, बहुत ही पॉजिटिव वे में देखते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। अभी तक तो सारे कार्ड आपको पॉजिटिव ही शो कर रहे हैं, ठीक है। अभी तक कुछ भी मुझे ऐसा नहीं आया जिसकी वजह से आपको घबराना चाहिए। तो लेटेस्टली अगर ऐसा है कि आप चेंज हो रहे हो, या फिर अगर आप ऐसा हो कि आपने अपनी कुछ आदतों में सुधार करना शुरू करा है, या फिर पहले से आपने अपने आप को ज़्यादा बेटर बनाने में ध्यान दिया है, तो डेफ़िनेटली यहाँ पर लोग आपसे इन्फ्लुएंस हो रहे हैं। अगर नहीं हो रहे तो अभी आगे आने वाले टाइम में आप देखोगे ये सभी चेंजेस जो आप इस वीडियो के अंदर सुन रहे हो, ठीक है। मुझे ऐसा भी लग रहा है आप में से काफ़ी सारे लोग ना मेहनत भी बहुत ज़्यादा कर रहे हो, क्या कुछ अचीव करने के लिए मेहनत कर रहे हो, या तो कोई एग्ज़ाम आप देना चाह रहे हो उसके लिए बहुत मेहनत चल रही है आपकी, या फिर आपने ऑलरेडी कोई एग्ज़ाम दे दिया है, उसमें आपको थोड़ा सेटबैक फेस करना पड़ा। नाउ यू आर यू आर प्रिपेयरिंग फॉर इट, ठीक है। दूसरी बार आप जब इसके लिए प्रिपेयर करो तो बहुत ही ज़्यादा मेहनत कर रहे हो, या फिर बिल्कुल माइंड से सारी चीज़ें निकाल कर आप इस पर्टिकुलर गोल को अचीव करने में लगे हुए हो। इस चीज़ से भी आपके अराउंड जो लोग हैं वो इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, आपके फ्रेंड सर्कल में से भी हो सकते हैं जो आपसे इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, तो उनके व्यू पॉइंट भी आपको लेकर ना ऐसा दिखाई दे रहा है कि वो आपको समझ रहे हैं आप बहुत ज़्यादा मेहनती हो, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग हो, और आप जिस चीज़ को मन में सोच लेते हो उसको अचीव कर कर ही रहते हो। आपको देखकर, ठीक है, वो चीज़ अलग है कि आप इस चीज़ को कैसे ले रहे हो, या फिर आप एक्चुअली में इतनी मेहनत कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, बट दूसरों को लग रहा है कि आप सच में कर रहे हो। दूसरों को ये चीज़ दिखाई दे रही है कि आप एक्चुअली में बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहे हो। बाकी अगर आप नहीं कर रहे हो तो आप अपने आप को धोखा दे रहे हो, क्योंकि सिर्फ अगर आप दिखाने के लिए दूसरों को ये चीज़ें कर रहे हो तो दैट इज़ एक्चुअली चीटिंग, ठीक है। आप अपने आप से चीटिंग कर रहे हो। बाकी अगर आप एक्चुअली में बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहे हो तो लोग आपसे जो छोटे हैं एज में, या फिर आपके जो एज ग्रुप वाले लोग हैं, स्पेशली आपके फ्रेंड, वो आपसे इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, और आपसे इन्फ्लुएंस होकर वो भी अपनी लाइफ में कुछ सिग्निफिकेंट करने का ट्राई कर रहे हैं, ठीक है। ऐसा मुझे हाई चांसेस नज़र आ रहे हैं, जो कि वो लोग तो आपसे मोटिवेशन ले रहे हैं, बट आप में से काफ़ी सारे लोग हो सकते हैं जिनको लग रहा है कि शायद किसी न किसी तरीके से आपको कॉपी की जा रही है, ठीक है। ऐसा हो सकता है, 1% चांसेस मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। बाकी लेटेस्टली बहुत पॉजिटिव वे में आपको देखा जा रहा है, चेंज होते हुए आपको देखा जा रहा है, ठीक है। चलिए और देखते हैं और क्या है लोगों के व्यू पॉइंट आपको लेकर लेटेस्ट। लेट्स सी। 9 ऑफ कप्स। पसंद कर रहे हैं लोग, आपसे बात करना पसंद कर रहे हैं। उनके नज़र में या फिर उनके ओपिनियन में आप एक ऐसे पर्सन हो जिसके साथ बात करके उनको फुलफिलमेंट प्रोवाइड होती है, जिसके साथ बात करके उनको दिल से खुशी होती है, जिसके साथ बात करके उनका जो मन है वो बहुत लग जाता है, या फिर जिसके साथ बात इस तरीके से की जा सकती है कि आपके साथ सब कुछ चीज़ें भी शेयर करी जा सकती हैं, और आप इधर से उधर करने वालों में से बिल्कुल भी नहीं होगे, ऐसा वो समझ रहे हैं, ठीक है। उनके व्यू पॉइंट आपको लेकर कुछ इस तरीके से हैं कि आपके साथ पर्सन सारे सुख दुख को बांट सकता है, आपके साथ पर्सन सारी पर्सनल चीज़ों को शेयर कर सकता है, और आप उनको जज बिल्कुल भी नहीं करोगे, ऐसा वो सोचते हुए नज़र आ रहे हैं। और देखो ये वाली चीज़ मैंने बोली एंड मुझे दिखाया था हाइड्रोफैक्ट, ठीक है। इसमें कोई शक ही नहीं है कि आपके साथ एक्चुअली में लोग ना चीज़ें शेयर कर सकते हैं अपनी, लोग बातें शेयर कर सकते हैं आपके साथ में। आपके साथ ना बिल्कुल मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके साथ ये लोग कंफर्टेबल फील कर रहे हैं जो आपके अराउंड है। आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, नेबर्स हो सकते हैं, रिलेटिव्स हो सकते हैं, कोई कजिन हो सकता है आपका, कोई बहुत ही ज़्यादा, कोई बच्चे हो सकते हैं, ठीक है। इवन बच्चे तो छोड़ो, मुझे ऐसा लग रहा है आपके साथ प्रकृति की भी जो चीज़ें, जो नेचर की भी चीज़ें, वो भी आपके साथ बहुत ही ज़्यादा एक एक कनेक्शन फील कर पा रही हैं, और आप बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल कर देते हो सामने वाले इंसान को जब आपसे बात करी जाए। मतलब दूसरे सामने वाले इंसान को सोचना नहीं पड़ेगा कि वो आपसे बोल क्या रहा है, या फिर उसको क्या ये चीज़ आपसे बोलनी चाहिए। तो लोगों के व्यू पॉइंट में आपको एक
ऐसे पर्सन की तरह देखा जाता जा रहा है जिसके साथ वो अपने सुख दुख बांट सकते हैं, जिसके साथ वो अपनी बहुत सारी चीज़ें शेयर कर सकते हैं, विच इज़ वेरी गुड। ठीक है, तो लेटेस्टली आप शायद किसी का दुख सुन के आए हो, या फिर किसी ने आपको बहुत कुछ बताया है अपने बारे में। नहीं बताया तो आगे आने वाले टाइम में बताएगा, और आप उसको बिना जज करे, बिना कोई ओपिनियन दिए हुए अपना आप इस पर्सन की सारी चीज़ों को सुनोगे, और एक अच्छा सा इसको एक अच्छी सलाह और इसको एक पॉजिटिव सलाह दोगे आप। ठीक है, ऐसा मुझे नज़र आ रहा है विद दिस हाइरोफेंट एंड द 9 ऑफ कप्स। एंड वो एक्चुअली में आपको ये बातें बताकर, ठीक है, अब जब वो पर्सन आपको ये अपनी पर्सनल बात बता रहा है, तो वो बहुत ही ज़्यादा इमोशनली फुलफिल्ड फ़ील कर रहा है। वो फ़ील कर रहा है कि आप हो, हाँ, आप ही हो ऐसे पर्सन जिसके साथ वो शेयर कर सकते हैं सारी बात। सबको छोड़कर इसने आप पे विश्वास करा है, ऐसा मुझे नज़र आ रहा है। ठीक है, आप टीचर हो सकता है आप काउंसलर हो, हीलर हो, ठीक है, हो सकता है आपके पास एक्चुअली में लोगों की भीड़ लगी रहती है, या फिर आप ऐसे पर्सन हो सकते हो जिसके पास बहुत सारे लोगों के सीक्रेट्स छुपा के रखे हुए हैं। मतलब आपके पास ऐसे ऐसे सीक्रेट्स भी हो सकते हैं लोगों के कि किसी को पता चले तो युद्ध हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन आप बहुत अच्छे इंसान हो और आपने वो चीज़ को छुपा के रखा हो, आपने संभाल के रखे हुए हैं सबके सीक्रेट्स। ऐसा मुझे बहुत हाई चांसेस नज़र आ रहे हैं, विच इज़ वेरी गुड। ठीक है, चलिए और देखते हैं। सन कार्ड दिखाएं मुझे, और देखते हैं लोगों के क्या लेटेस्ट ओपिनियंस हैं आपके बारे में, क्या कुछ वो आपके लिए करंटली सोचते हुए नज़र आ रहे हैं, या फिर वो बता नहीं पा रहे आपसे। ठीक है, लेकिन उनके मन में ये सब चीज़ें आपके लिए चल रही हैं। पॉजिटिव है सब, अब सभी अभी तक तो, बाकी लेट्स सी। 5 ऑफ सोर्ड, 6 ऑफ वॉन्ड, मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पर द डेथ। कोई आपका फ्रेंड है ऐसा, या फिर कोई आपका ऐसा नोन पर्सन है जिसके साथ आपने अपनी लाइफ का बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट शेयर करा है हाल फिलहाल में, क्योंकि आप बहुत ही ज़्यादा थक चुके थे, या फिर आप बहुत ही ज़्यादा परेशान थे उस टाइम, बहुत ही ज़्यादा एग्जॉस्टेड फील कर रहे थे, बहुत ज़्यादा डिप्रेस फील कर रहे थे। और वो चीज़ क्या थी कि किसी ने आपको किसी न किसी पॉइंट पर धोखा दिया है लाइफ में, या फिर आपको किसी ने किसी भी तरीके से चीट करा है, या फिर आपको जिस पर्सन से ये चीज़ एक्सपेक्टेड नहीं थी उसने वही काम करे, और आपने ये वाली जो बातें किसी पर्सन के साथ शेयर करी है, तो वो पर्टिकुलर आपका फ्रेंड या फिर आपका बहुत ही ज़्यादा क्लोज पर्सन वो सोच रहे हैं कि आप बहुत ही ज़्यादा लॉयल किस्म के इंसान हो, चेंजेस को अडॉप्ट करते हो लाइफ में, लेकिन स्टिल आपको लाइफ में रिलेशनशिप से रिलेटेड, या फिर कनेक्शन से रिलेटेड, या फिर फ्रेंडशिप से रिलेटेड, या फिर कैसे भी आपको सेटबैक्स फेस करने पड़ते हैं। बेसिकली वो क्या देख रहे हैं कि आपकी लाइफ में इतने ज़्यादा धोखेबाजी मिल चुकी है आपको, इतनी ज़्यादा चीज़ें आपने लाइफ में फेस कर ली हैं कि आप बहुत ही ज़्यादा चेंज हो चुके हो, ऐसा उनका लेटेस्ट व्यू पॉइंट है आपके लिए। ठीक है, आप जैसे पहले थे उससे बहुत ही ज़्यादा चेंज हो चुके हो, क्योंकि आपने लाइफ में बहुत सारी चीज़ें देख ली हैं ऑलरेडी। मुझे स्पेशली ना ये बहुत सारी चीज़ों से मेरा मतलब है यहाँ पर कि आपके साथ बहुत ज़्यादा बेट्रेयल हुआ है, या फिर अम, आपको आपने जब भी किसी से कुछ भी एक्सपेक्टेशंस रखी हैं, आपको उन एक्सपेक्टेशंस से कभी भी पूरा रिजल्ट नहीं मिला, एंड आपने सेटबैक फेस करे हैं बेसिकली लाइफ में विद दिस डेथ कार्ड एंड 5 ऑफ सोर्ड। तो आप चेंज हो रहे हो। ठीक है, आप चेंज हो रहे हो और आप चेंजेस को अडॉप्ट करो, और ये मुझे ना आपके क्लोज वन की भी नहीं, मुझे आपके फ्रेंड की एनर्जीज ज़्यादा नज़र आ रही हैं। उनके व्यू पॉइंट में ना आपको लोग बहुत ज़्यादा धोखा देते हैं। अगर कोई ऐसा पर्सन आपकी लाइफ में फ्रेंड हो या फिर कोई भी हो जिसको आपने अपनी कोई पर्सनल बात बताई है, ठीक है, जिसके साथ जब आप बहुत ज़्यादा दुखी थे, आपने वो चीज़ पॉइंट अपनी लाइफ का वो एस्पेक्ट शेयर करना सही समझा, तो ये पर्सन ना आपको सोच रहे हैं कि आप बहुत ज़्यादा लॉयल हो, बहुत ज़्यादा अच्छे इंसान हो, एक्शन ओरिएंटेड हो आप बेसिकली। जो भी आपकी लाइफ में होता है उसके लिए आप हमेशा प्रिपेयर रहते हो, उसके लिए हमेशा तैयार रहते हो एक्शन लेने के लिए, लेकिन स्टिल आप सेटबैक फेस करते हो लाइफ में। स्टिल आपको लॉयल्टी के बदले बिल्कुल नहीं मिलती लॉयल्टी, इवन आपको बेट्रेयल मिलता है। ऐसा उसका व्यू पॉइंट है आपके लिए, तो आपको वो चेंज होते हुए देख रहा है इस पर्टिकुलर पर्सपेक्टिव में। ठीक है, चलिए और देखते हैं और क्या है लेटेस्ट व्यूज़ आपके अराउंड जो लोग हैं उनके आपके बारे में। लेट्स सी।
टू ऑफ सोर्ड्स, किसी को तो ऐसा लगता है आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज भी रहते हो या फिर आप कंफ्यूज्ड रहने लगे हो, क्योंकि हो सकता है या तो ये आपके वर्क से रिलेटेड चीज़ हो सकती है, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है आपकी लाइफ में जो पर्सनल लेवल पर जो चीज़ें चल रही हैं, आपकी लाइफ में जो बहुत ज़्यादा डीप लेवल पर जो चीज़ें चल रही हैं, उनकी वजह से आप कंफ्यूज रहने लगे हो, उनकी वजह से आप परेशान रहने लगे हो, या फिर आपकी जो आपकी लाइफ में जो एंग्जाइटी वाला लेवल है वो इंक्रीज़ हो रहा है, जिसकी वजह से आप वर्क स्पेस पर या फिर आपकी लाइफ में जो आपके गोल्स हैं, ठीक है, अपार्ट फ्रॉम लव और रिलेशनशिप, जो भी चीज़ें आपकी लाइफ में, आप वहाँ पर मेजर डिसीजन नहीं ले पाते हो, या फिर आप फोकस नहीं रह पाते हो, या फिर जो चीज़ें आपके सामने होती हैं आपको नहीं दिख पा रही हैं, क्योंकि आपकी थोड़ा सा जो स्टेट है वो डिफरेंट हो सकती है इस टाइम पर, जब आप इस रीडिंग को देख रहे हो वो स्टेट आपकी डिफरेंट किस्म की हो सकती है। मतलब आपने इतनी सारी चीज़ें देख ली हैं लाइफ में कि अभी आप डिसीज़न लेने की हालत में नहीं हो, ऐसा कोई आपका पर्सन सोचते हुए नज़र आ रहा है, जो कि आपको बहुत अच्छे से जानता है, जो कि आपको डीपली जानता है और जो कि आपसे डीपली एसोसिएटेड। मुझे ऐसा भी लग रहा है आपको आजकल ना बहुत ज़्यादा गुस्सा भी आने लगा है, या फिर आप बहुत ज़्यादा गुस्से से भी मतलब आप लोगों से इतना ज़्यादा घुल-मिल नहीं रहे हो, लेकिन जभी भी आप शांत रहना चाहते हो, कोई आपकी लाइफ में आ जाए तो आपको गुस्सा भी आ जाता है एकदम से। कोई आपको अननेसेसरी कोई बात बता रहा है, या फिर जिस टाइम आप मूड में नहीं हो किसी से बात करने की, उस टाइम कोई आपके अराउंड आकर खड़ा हो जाए, तभी भी आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आते हुए मुझे दिखाई दे रहा है। तो कोई ना कोई समझ रहा है कि आप एरोगेंट भी होते जा रहे हो थोड़े से, ठीक है। चेंजेस तो आ रहे हैं आपके अंदर, पॉजिटिव चेंजेस तो आ रहे हैं, बट उसके साथ साथ आपकी किसी ना किसी लेवल पर किसी न किसी बात की फ्रस्ट्रेशन किसी और पर निकल रही है। मुझे ऐसा मैसेज आया, ठीक है, कार्ड से सिग्निफिकेंट, ऐसा बहुत बहुत बार लग चुका है मुझे, बट अब मेरे को ये कार्ड दिखा है ना, नाइट ऑफ सोर्ड का, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप किसी की फ्रस्ट्रेशन तो कहीं पर निकाल रहे हो, और ये चीज़ नोटिस हो रही है। आपको लग रहा है कि ये चीज़ नोटिस नहीं हो रही है, बट ये चीज़ें नोटिस की जा रही हैं। या तो आपके पेरेंट्स हो सकते हैं ये, जो इस चीज़ को नोटिस कर रहे हैं कि आप बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड रहने लगे हो, ठीक है, आप बात भी नहीं कर रहे हो लोगों से, आप इतने ज़्यादा चीज़, मतलब आप अच्छे काम कर रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है कि आप नहीं कर रहे हो, लेकिन साथ ही साथ आपको एक पॉइंट ऐसा आता है पूरे दिन में जब आपको अचानक से गुस्सा आ जाए, या फिर अचानक से एकदम से आपके अंदर से आप हाइपर हो जाओ, या फिर अचानक से ही आप किसी पर गुस्सा निकाल दो, लेकिन उसके बाद मुझे आपके अंदर से रिग्रेट वाली एनर्जी भी आ रही है। ऐसा नहीं है कि आपने खाली गुस्सा करा और उसको जाने दिया, या फिर अब आप चिल्लो, ईगो आ गई, नहीं। आप इतने ज़्यादा काइंड हो सिक्स ऑफ कप्स के साथ में कि आपको बाद में रिग्रेट भी होता है कि मैंने ऐसा क्यों कर दिया। तो हो सकता है आपके पेरेंट्स का व्यू पॉइंट हो यहाँ पर कि आप आजकल बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड रहने लगे हो, या फिर आप किसी चीज़ का गुस्सा किसी पर निकाल रहे हो, लेकिन आप पता नहीं आपके पेरेंट्स को ना एक चीज़ और पता है, ठीक है। यहाँ पर मेरे को बहुत हाई चांसेस लग रहे हैं कि आप ना मन में कुछ बातें दबा कर बैठे हो, उनको नहीं बता रहे हो, ऐसा भी वो लोग सोच रहे हैं करंटली। अगर आपकी लाइफ में कोई ऐसी सिचुएशन हो रही है जैसा आप रेजोनेट कर पा रहे हो इस रीडिंग से, अगर तो आपके पेरेंट्स को बहुत अच्छे से पता है, वो आपकी शक्ल को पढ़ लेते हैं कि आपने कुछ चीज़ें दबा रखी हैं अपने मन में, आप बता नहीं रहे हो उनको, या फिर आप किसी न किसी कारण से बहुत ज़्यादा परेशान हो, ठीक है, क्योंकि वो आपके पेरेंट्स हैं, उनको वो चीज़ अच्छे से समझ में आ रही है। आपको बेशक लग रहा हो कि उनको समझ में नहीं आ रहा, या फिर ऐसा हो ही नहीं सकता कि मैं किसी को बताऊंगा नहीं, लेकिन उनको समझ में आ रहा है, ठीक है, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। बाकी जबकि बाकी लोगों को लग रहा है कि आप चेंज हो रहे हो, पॉजिटिव चेंज आपके अंदर आ रहे हैं, जबकि आपकी जो असली असली जो वजहें हैं वो आपके पेरेंट्स पढ़ पा रहे हैं आपके चेहरे पर, या फिर अगर पेरेंट्स नहीं तो कोई ऐसा घर का पर्सन जिस पर आप विश्वास कर सकते हो, जिसके साथ आप बहुत ज़्यादा कनेक्टेड फील कर रहे हो, वो उसका ओपिनियन है आपके लिए कि आप फ्रस्ट्रेटेड रहने लगो, इसके पीछे कोई रीज़न है, ठीक है। चलिए और देखते हैं और क्या है लोगों के लेटेस्ट ओपिनियन आपके बारे में। लेट्स सी व्हाट एल्स आर द लेटेस्ट ओपिनियन ऑफ द पीपल जो आपके अराउंड हैं। लेट्स सी क्वीन ऑफ कप्स। एक टाइम पर आप इतने ज़्यादा इमोशनल लग रहे हो, एक टाइम पर आप इतने ज़्यादा गिवर टाइप की एनर्जी लग रही है, और एक टाइम पर आपकी एनर्जीज लग रही है कि आपके पास अगर कोई आ गया तो आप उसको बिल्कुल ही, समझ रहे हो आप, लेकिन कोई बात नहीं ना, अब हमेशा इंसान हैप्पी हैप्पी नहीं रह सकता ना, थोड़ी देर तो कभी उसको फ्रस्ट्रेशन तो होगी ना। कोई इतना संत महात्मा पैदा नहीं हुआ इस दुनिया में जिसको थोड़ी बहुत फ्रस्ट्रेशन ना हो, या फिर जिसको गुस्सा ना आए, ठीक है। बस मन साफ होना चाहिए इंसान का, ठीक है। अगर आप कुछ गलतियां कर रहे हो और आपको रिग्रेट हो रहा है उस चीज़ का, दैट मीन्स आपके अंदर अच्छी भावनाएं हैं, ठीक है। अगर आपको एक्चुअली में बिना बात की हुई चीज़ का कोई रिग्रेट हो रहा है, ठीक है, आप किसी पर गुस्सा निकालो उस चीज़ का भी, अगर आपको रिग्रेट हो रहा है देन इट मीन्स आपके अंदर अच्छी भावनाएं हैं, ठीक है। आप किसी को जानबूझकर हर्ट नहीं कर रहे हो यहाँ पर, ठीक।
चलिए हम देख रहे थे और क्या है लोगों के ओपिनियन आपके लिए। लेट्स सी व्हाट एल्स आपके लिए क्या है। और लेट्स सी जस्टिस, एंड द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। किसी की तो आपने सेल्फलेस हेल्प करी है, किसी की तो आपने अभी रिसेंटली या फिर करोगे आपने सेल्फलेस हेल्प करी है किसी की, जिसमें आपका कोई पार्ट नहीं था या फिर जिसमें आपने बिना अपना सोचे किसी की हेल्प करी है। आपको अच्छे रूप में यहाँ पर देखा जा रहा है, ठीक है। आपने किसी को तो वही वाली चीज़ रिपीट हुई है बेसिकली यहाँ पर जो मैंने अभी पीछे मेंशन करी थी कि किसी को अपने कोई काइंडनेस का एक्ट करा है जिसकी वजह से लोगों के ओपिनियंस आपके लिए प्रेजेंटली बहुत अच्छे हैं। काइंडली पर्सन आपको समझा जा रहा है, ठीक है। क्वीन ऑफ पेंटिकल, पैसे से हेल्प हो सकती है किसी की, बहुत हाई चांसेस किसी को पैसा दिया है, किसी को जब बहुत ज़्यादा नीड थी तब आपने उसकी मनी रिलेटेड हेल्प करी है, ठीक है। और हाँ एक चीज़ और मेरे को दिखी है यहाँ पर विद दिस 7 ऑफ कप्स के साथ में, मुझे ऐसा लग रहा है अगर आप सिंगल भी हो ना लाइफ में, पता नहीं लोगों को ऐसा लगता है कि आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं ऑलरेडी, आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं आपकी रिलेशनशिप से रिलेटेड, ठीक है। तो बहुत हाई चांसेस हो सकते हैं कि अब आप सिंगल हो या नहीं हो आई डोंट नो, बट लोगों को ये लग रहा है कि आपके पास ऑप्शंस भी बहुत सारे रहते हैं। ऐसा नहीं है कि आपके पास ऑप्शंस नहीं है, आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस रहते हैं लव लाइफ से रिलेटेड और रिलेशनशिप से रिलेटेड। आप ऑप्शंस के साथ खेलते हो या फिर ऐसा लग रहा है कि आपको उन लोगों को ये लग रहा है आपसे रिलेटेड जो लोग हैं कि आपको सभी पसंद करते हैं। ऐसी एनर्जीज मुझे इन कार्ड्स के थ्रू आई, ठीक है। तो चलिए इस रीडिंग को बाइंड अप करेंगे यहीं पर, ताकि आप लोग अननेसेसरी एग्जॉस्ट ना हो सोच सोच के चीज़ों को। आई होप कि आपको ये रीडिंग अच्छी लगी होगी, आई होप कि आपको ये रीडिंग रेजोनेट करी होगी। अगर रेजोनेट करी है तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल श्री गणपति टैरो। जो लोग न्यू हैं इस चैनल पर, आई अप्रिशिएट यू ऑल एंड थैंक यू सो मच फॉर सब्सक्राइबिंग माई चैनल। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय।